जीवन की वह धारा जो कभी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो कभी व्यक्ति नीचे की तरफ भी बह जाता है, और ऊपर की तरफ बहने के लिए भी कोई ना कोई निमित्त चाहिए, क्योंकि नैमित्तिक जो पाप होता है वह निमित्त से ही दूर होगा। जिसने स्वयं भी अपने परिणामों से पाप किया है, अपने परिणामों से कसाई की है, बिना निमित्त के जिसके आकुल व्याकुल परिणाम हुए हैं, हो रहे हैं, उनको किसी निमित्त की जरूरत नहीं। जैसे निगोदिया जीव, एक इंद्रिय जीव, ये किसी निमित्त से परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं, ये स्वयं ही अपने आप में कलुषित होते हैं, स्वयं ही अपने आप में परिणाम बिगाड़ते रहते हैं, बिना उसके। कोई निमित्त नहीं है, कोई उनको दुख देने का भाव नहीं करता, लेकिन वे दुखी होते रहते हैं और उनका परिणाम निरंतर कलुषित बना रहता है। उनके कलुषित परिणाम कभी स्वतः सुधरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। वे तो जब उनके स्वतः ही उपादान दृष्टि कभी जाग जाए तो उनके परिणाम सुधर सकते, क्योंकि उपादान बिगड़ा है तो उपादान ही सुधरेगा। जिसने किया है वही सुधारेगा। लेकिन दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव भी, ये भी स्वयं दुखी होते रहते हैं। इनको कोई दुख देने का भाव करता नहीं है। इनके खुद के कर्म इनको दुखी करते रहते हैं। पशु भी बहुतायत अपने कर्मों से ज़्यादा दुखी होते हैं। पशुओं को कोई दुख कम देता है। जो पालतू पशु हैं उनको कोई दुख देता है, लेकिन जो पालतू पशु नहीं हैं, पशु पक्षी हैं, चिड़ियाएँ हैं, इनको कोई दुख नहीं देता। ये स्वयं अपने कर्मों से दुखी होते रहते हैं। ज़्यादातर पशु औदैहिक भाव में रहते हैं। पालतू पशुओं की संख्या कम है, और जिनको लोगों को मारते हैं उनकी संख्या भी कम है। और मारते समय तो 1 घंटे आध घंटे का दुख होता है, लेकिन पशु जीवन भर दुखी रहता है स्वयं। इसलिए पशुओं के दुख दूर करने के लिए जैनाचार्यों ने कोई विशेष नैमित्तिक क्रियाएं नहीं बताई। कोई भी क्रिया नहीं बताई कि त्रियंच गति में, चाहे वो निगोदिया हो चाहे पशु हो, कोई भी चर्चा नहीं की कि ये पशु त्रियंच कीड़े मकोड़े अपना कल्याण करना चाहें तो यह कार्य करें। कोई उपदेश ही नहीं, क्योंकि वो उपदेश समझते ही नहीं हैं। कोई कारण नहीं है। और पशुओं के लिए, जिन अपन पशु कहते हैं, इनके लिए भी कोई विशेष आइटम नहीं दिए कि पशुओं को ये करना चाहिए जिससे पशुओं का कल्याण हो जाएगा। कभी कभी कुछ पशुओं को उपदेश समझ में आ जाता है, कुछ बहुत कम पशुओं को उपदेश समझ में आता है। और उपदेश वो समझते नहीं हैं, भाव भाषण करते हैं। इसलिए पशुओं के लिए ना तो कोई पूजा है, ना कोई पाठ है, ना कोई मंदिर है,
न भक्तांबर है, कुछ भी नहीं है पशुओं के लिए। बस इतना ही कहा है, कभी तुम्हें किसी पशु पर दया आ जाए तो उसको नमोकार मंत्र सुना देना, उसको सांत्वना दे देना। आ जाए समझ में तो ठीक, नहीं आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। पशुओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था कुछ नहीं की गई। हाँ, इतना जरूर आया है, कभी कभी कोई पशु गुरु के दर्शन और भगवान के दर्शन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। पशुओं में कल्याण के 2-3 कारण बताया है। एक कारण बताया है कि जाति श्रवण, पूर्व भाव का कोई स्मरण हो जाए, धर्मोपदेश और जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का दर्शन। कुछ बहुत कम लोग, कितने पशुओं में, लाखों करोड़ों में कोई जानता है कि ये मूर्ति भगवान की है, एक आध जान सकता है। तो ये सब पशुओं के लिए तो कोई उपदेश है नहीं, कोई मार्ग नहीं है। उनका उपादान ही उनका मुख्य होती है। पशुओं के कल्याण में उपादान की मुख्यता है। उनका उपादान जब जागे तब कल्याण है, निमित्त कुछ नहीं कर सकता उनको, क्योंकि पशु है। संसार में अनंत जीव हैं, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। इनकी होनहार, इनका उपादान, इनकी भवितव्यता कल्याण करा दे तो कर लेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सबने हाथ में लिए। पशु है, वो कहते ना, भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। पूर्ण को, पशु को, गंवार को उपदेश देके क्या करोगे? कुछ नहीं कहा, शास्त्रों में भी नहीं कहा कि तुम पशुओं को सबको इकट्ठे करो फिर उनको प्रवचन दो। उल्लेख नहीं है। कुचित का जाते किसी को दो। प्रवचन सभा पशुओं की नहीं हो सकती है। आज तक किसी भी मुनिराज की सभा या पंडितों की सभा में पशुओं की सभा नहीं लगी। किसी महाराज ने कहा हो कि ठीक है, टीकमगढ़ के सारे पशु बुलाओ, मैं आज प्रवचन पशुओं को दूंगा। अरे वे प्रवचन ही नहीं करने देंगे, हुड़दंग मचा देंगे। कोई उपदेश कुचित का जाते व्यक्तिगत किसी पशु को उपदेश देने का उल्लेख मिलता है। जैसे पारसनाथ ने नाग नागिन को दिया, जीवनधर ने एक कुत्ते को, एक बैल को, आदि को नमोकार मंत्र सुनाए। ऐसे कुछ उल्लेख मिलते हैं। महावीर के स्वामी के सिंह की पर्याय में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने उपदेश दिया। जटायु पक्षी को रामचंद्र जी ने उपदेश दिया। तो ऐसे कुछ प्रकीर्णक मिलते हैं जिनको व्यक्तिगत, लेकिन उनको कोई व्यवस्था नहीं की गई। समोषण में जाके बैठ जाते हैं तो वो तो ठीक है, समोषण की सभा है। यानी जिनके लिए मात्र उपादान ही काम करे, उनकी योग्यता ही काम करे, उनकी कर्म की कृपा हो जाए तो पशु का कल्याण हो जाए। लेकिन मनुष्य यहाँ, और नारकियों की, और सुनो, नारकियों की कोई कल्याण की व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं। नारकी का तो स्वयं उपादान कभी कार्य हो जाए तो नारकियों को कोई प्रवचन नहीं देते। कुचित का जाते कभी देव जाते हैं तो वो भी पशुओं के समान किसी व्यक्तिगत नारकी को प्रवचन उपदेश देते हैं। सब नारकियों को बैठाल करके उपदेश आज तक किसी ने दिया कि सब नारकी बैठ जाओ इकट्ठे, मैं आज तुम्हें प्रवचन दूंगा। व्यक्तिगत कोई देव का संबंध होता है पूर्व भाव का, तो वो उसी नारकी को जाके संबोधित करता है कि देख, तूने ऐसे पाप किए सो आज नरकों में पड़ा है। जैसे जैन दर्शन के अनुसार
विदेही का जीव रावण को संबोधन करने गया। वहाँ बहुत सारे नारकी थे, उनको नहीं, पर्टिकुलर उसी को संबोधन करते हैं, उनकी सभा लगती ही नहीं। भोग भूमिया जीवों के भी कोई उपदेश देने वाला नहीं, व्यक्तिगत है। देवों की भी कभी सभा नहीं लगती, कोई सभा देवों को भी कोई उपदेश नहीं देता। या तो वे स्वयं अपने उपादान से स्वयं चर्चा करें। आज तक किसी मुनिराज ने देवों को उपदेश नहीं दिया कि सब देव आ जाओ मैं प्रवचन दूंगा। शवोषण की व्यवस्था अलग है, कुछ नहीं। मात्र एक स्थान है कर्म भूमि। कर्म भूमि के मनुष्य, वो भी 2.5 द्वीप, मनुष्यों के लिए इतने निमित्त मिलाए, इतने निमित्त, सारे निमित्त इन्हीं के लिए। तीर्थंकर जन्म लेते हैं नारकियों के लिए नहीं, पशुओं के लिए नहीं, देवों के लिए नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है 2.5 द्वीप में रहने वाले कर्म भूमि मनुष्यों का कल्याण। योग निमित्त बनाया। क्यों तीर्थंकर जन्मते हैं? देखो, कर्म भूमि का सबसे बड़ा पुण्य का उदय, कर्म भूमि का सबसे बड़े भाग्य का उदय, सबसे बड़े भाग्य का उदय कि तीर्थंकर तक तुम्हारे कल्याण करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हम अनाथ नहीं हैं, कर्म भूमि वाले सनाथ हैं। जिसकी चिंता तीर्थंकर करते हो, जिनकी प्रकृति ने कहा हो कि हे तीर्थंकर, कर्म भूमिया जीवों को तुम संबोधन करो, उनको उपदेश दो, उनके बीच में जन्म लो, ये महान आत्माएं हैं, पुण्यात्मा हैं। साथी सह पुण्य देवों का नहीं होता। साथी सह पुण्य भोग भूमिया जीवों का नहीं होता। साथी सह पुण्य उसे कहते हैं जिस पुण्य के उदय से हमें देव शास्त्र गुरु हमारी चिंता करे, देव शास्त्र गुरु हमारे लिए कल्याण करने का भाव करे। सनात वह नहीं है जिसका बाप है, सनात वह है जिसके बाप की वसीयत मिलती है। जन्म देने से तुम सनाथ नहीं हो। पिता ने जन्म दिया तुम कहो, वो तो सबका होता है। पशुओं का भी जन्म होता है, उसका भी तो कोई ना कोई माँ बाप होते हैं। पिता से जन्म लेने पर तुम मानव नहीं हो, पुण्यात्मा नहीं हो, पुण्यात्मा नहीं हो। क्योंकि जन्म तो सभी लेते हैं, पापियों के यहाँ भी जन्म होते हैं, व्यभिचारी लोग भी जन्म दे देते हैं, बलात्कारियों के भी जन्म हो जाते हैं, काममा में बेहोशी में भी बच्चों के जन्म हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, क्या तुम्हारे गार्जियन ने तुम्हारे लिए कुछ किया है? बड़े आदमी, गार्जियन यदि हमारी चिंता करते हैं, हमारे संबंध में सोचते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं, समझ लेना तुम सनाथ हो। नाथ बनाना, अनाथ बनना, जन्म लेने से तुम सनाथ नहीं हो, तुम अनाथ ही मानना अपने आप को। सनाथ वो है जिसके जन्म के पहले ही व्यक्ति को सोचता है।
अनाथ वह नहीं है जिसके यहाँ जन्म तुम्हारा हो गया, जिसने जन्म के पहले सोचा है। जन्म के पहले अच्छे माँ बाप के यहाँ बेटे ऐसे ही नहीं जन्म जाते, बिना सूचना के नहीं आ जाते। माता पिता 6 महीने से उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि घर में एक नया जीव आ रहा है, हमारे घर की संख्या बढ़ेगी। मेहमान के समान उसके स्वागत करते हैं। कुटुंब के अलावा जो दूसरे लोग अपन तुम्हारे घर में आते हैं तो तुम सब तैयारियां करते हो, जैसे शादी ब्याह के समय, क्योंकि दूसरे घर की बहू आ रही है, दूसरे घर की बेटी हमारे घर में आ रही है, तो उसकी कितनी तैयारी होती है। कितने दिन पहले चिंता करते हो, शादी के बाद नहीं, शादी के पहले कितनी चिंता, कितने विकल्प, कितना सोच भाव करते हो कि देखो मेरे बेटे की शादी है, बहुत अच्छी बहू आना चाहिए, मेरा रिश्तेदार अच्छा होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। देखने जाते हो, परखते हो, सोचते हो, कुंडली मिलान करते हो, शुभ मुहूर्त देखते हो। ये सब एक मेहमान, एक सदस्य आना है घर में, एक सदस्य आना है घर में, उसके संबंध में पूरा घर कितना सोचता है मुझे कम मालूम है, आप लोगों को ज़्यादा मालूम। कितनी चिंता, कई लोग तो एक ही माला फेरते हैं, हे भगवान मेरा कुल बहुत अच्छा है, कहीं ऐसी कोई नारी ना आ जाए जो कुल को ही, हमारा घर स्वर्ग है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर को नरक बना दे। ये सब चिंताएं हैं कि नहीं। कई लोग तो अब माताएं अपने बेटे से कहती, बहुत चाहता है बेटा माँ को, तो माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। बोले बेटा चिंता कैसे नहीं करूँ, अभी तू है, शादी के बाद मेरा बना रहे तब सोचूंगी कि तू मेरा है। शादी के पहले तो सभी लोग माँ के ही होते, माँ के संबंध में सोचते हैं, माँ के आँख के आंसू पसंद नहीं करते। पर शादी के बाद बेटा वही बना रहे हैं, कठिन है ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है माँ बाप की जिंदगी में, कि जो बेटा आज है, जिसे गोदी में खिलाया है, 25 साल का प्रेम है हमारा, ये प्रेम टूट सकता है, ये प्रेम की उपेक्षा हो सकती है। हम बेटे के होने और नहीं होने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, खतरनाक मोड़ है। एक बार एक बच्चे का, कल किया था ना लव मैरिज की बात, उसने ऐसे ऐसे शादी की करने का मन बनाया, जिसके कारण से गुरु छूटेंगे, मंदिर छूटेगा और माता पिता अपना मस्तक ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। मेरे सामने वो केस आया, मैंने कहा भाई क्या बात। बोले महाराज जी अब आप नहीं समझते हो, प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा होता है, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती महाराज। हाँ, मैंने कहा कि मैंने कहा ये सब देखी जाती है, ये सब पशुओं के नहीं देखी जाती है, ये सब मनुष्यों के तो देखी जाती है। धर्म अंधा नहीं है, प्रेम तो अंधा होना ही नहीं चाहिए।
दुश्मनी अंधी हो जाए तो चलेगा, दुश्मनी अंधी हो जाए तो बिना कारण के दुश्मनी साध ली, कोई सोचा नहीं समझा नहीं कि मैं इससे दुश्मनी करूंगा तो इसका हास्य क्या होगा। आया यूं गाली दे दी, देखा ही नहीं कि कितना बड़ा आदमी है, बाद में ठोक पीट कर देगा, हो जाता क्या। तुम्हें जब गुस्सा आता है ना, तुम ये नहीं सोचते हो कि इसका हास्य क्या होगा, इसका हास्य क्या होगा। क्रोध में आकर के झगड़ा कर लेते हो, क्रोध में आकर के कई बार टीवी उठा करके फेंक देते हो, ये नहीं पूछा कि अभी 2 दिन पहले ही तो नया लाया था। क्रोध अंधा होता है, मैं मानता हूं क्रोध बहुत अंधा होता है, बहुत अंधा होता है। क्रोध जब आता है तो तुमको स्पष्ट कह देते महाराज मैं कुछ नहीं सोचता, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे मैं तो बिल्कुल अंधा हो जाता हूं। चलो मैं तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महाराज जी, मैंने ऐसा पाप कर दिया, क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने पापा को गाली दे दी। महाराज मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पत्नी को हाथ उठा दिया। गुस्से में उठाया ना, हाँ महाराज बहुत गुस्से में उठाया, बाद में पश्चाताप है। चलो मैं तुम्हारे लिए कहता हूं कि क्रोध में कभी तुम अंधे हो जाओ तो मैं तुम्हारी जमानत करा दूंगा, क्योंकि तुमने ये अपराध किसमें किया, आ गया गुस्सा, आ गया, आपे से बाहर हो गए। लेकिन मैंने उस बेटे से कहा बेटा क्रोध अंधा हो सकता है, प्रेम अंधा नहीं होता। प्रेम में अंधे मत बनना। क्रोध में तो हम अलग होते हैं, दूर होते हैं, क्रोध में तो हम द्वेष करते हैं, तुम्हें मुझसे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, यही करोगे ना करोगे। हम तुम्हें फूटी आंख से नहीं देखना चाहते, आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है, दो अलग ही तो हुए ना। लेकिन प्रेम में तो अंधे मत हो जाना, प्रेम में तो जुड़ते हो, मिलते हो। प्रेम का अंधापन जिंदगी बर्बाद कर देगा, क्रोध का अंधापन नहीं। क्रोध में तो हम द्वेष करके दूर हो जाएंगे, लेकिन प्रेम में अंधे हो गए तो बर्बाद हो जाओगे। चाहे वो प्रेम किसी से हो, भगवान से भी हो। जैन दर्शन कहता है भगवान से भी प्रेम अंधे बन के मत करना। विश्व के अंदर दुनिया में एक दर्शन है जो कहता है भगवान से प्रेम कर, अंधे बन के मत करना, देखना पहले कि ये भगवान है कि नहीं, मेरे भगवान बनने लायक है कि नहीं। दुनिया में किसी भी दर्शन में भगवान का कोई परिभाषा नहीं दी, भगवान का कोई आचार संहिता नहीं है, भगवान का आचरण कैसा होना चाहिए मैंने कहीं नहीं देखा। सब जगह यही देखते भगवान का क्या आचरण, वो तो जो भी करेगा सब करे, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। भगवान समर्थमान है, शक्तिमान है। मालिक का मालिक कौन, मालिक का भगवान को तो जो करना है सब करेगा, क्योंकि वो भगवान है। उसको कोई गाइड नहीं करता, कोई उपदेश नहीं देता, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो भगवान है। भगवान क्या करना है इसकी कोई आचार संहिता किसी भी आगम में कहीं भी, दुनिया के दर्शनों को हमने सब में पढ़ा, भगवान की आचार संहिता नहीं पढ़ी मैंने। कोई आचार से जो चाहे वो करे, जैसा चाहे वैसा करे,
कुछ नहीं, कोई नहीं, नोट लगा दिया, भगवान की कोई आचार संहिता नहीं होती, क्योंकि वो भगवान है, वो तो जो करेगा कर सकता है। जैसे राजा महाराजा होते ना, अब उनको कौन टोके, राजा महाराज जैसा हो जाए वैसा ठीक है। विश्व का पहला दर्शन जैन दर्शन है, जिन्होंने सबसे पहले पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने रत्न करंड श्रावकाचार में सबसे पहले भगवान की आचार संहिता बनाई। गजब, क्या औकात तो देखो, जैन दर्शन की औकात तो देखो। जिसकी पूजा कर रहा है उसके पहले पूजा करने वाले पूज्य की कहता है, क्या तुम ऐसे हो? जैन दर्शन अंधा नमस्तु नहीं कराता, अंधी पूजा नहीं कराता। पहले बताओ भगवान, क्या आप ऐसे हो? क्या औकात तो देखो ना, क्या औकात। सामान्य भक्त है, संसारी प्राणी हो, भगवान से कहता, भगवान आचार संहिता के अनुसार आप हैं, आपकी क्या ये आचार संहिता है? रत्नकन श्रावकाचार में श्रावकाचार लिख रहे हैं, मैं श्रावकों का आचार बताऊंगा। श्रावकों का आचार तो बाद में बताया, पहले भगवान का आचार देखो कैसा होना चाहिए। प्रारंभ में ही उन्होंने भगवान का आचार लिख दिया, शर्त लगा दी, ऐसे तुम हो तो मेरे भगवान बन सकते हो, मैं जैनी हूं, अंधा नहीं हो सकता। गुरु कुदेव कुशास्त्र की चर्चा मां जैन दर्शन में, ऐसे हो। मैं पूजा करने आया हूं, मैं अर्घ्य लेके आया हूं, मैं चरणों की धूल बन के आया हूं, लेकिन जिसके चरण मेरे सिर पर हों वो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। गजब आचार संहिता। समंत भद्र महाराज भगवान की परीक्षा करते हैं। दुनिया में देखा कि गुरु और भगवान भक्त की परीक्षा करते हैं, और जैन दर्शन कहता, भगवान पहले आपकी परीक्षा करूंगा, आप मेरे भगवान बनने लायक हैं कि नहीं है? दुनिया तो कहती है कि भगवान तू मेरे भक्त बनने लायक है कि नहीं, और जैनी कहता है, भगवान ये बात की बात है, मैं तुम्हारे भक्त बनने लायक हूं कि नहीं ये तो बात की बात है, पहले तो ये बताओ कि आप मेरे भगवान बनने लायक हो कि नहीं। भगवान बनने लायक हो, ऐसे चले आए भगवान बनने के लिए। मेरे भगवान बनना कोई हंसी खेल नहीं है, मैं जैनी हूं। जैनी का भगवान कोई ऐसा वैसा नहीं, परीक्षा दीजिए, मैं देखूंगा। आंख बंद करके तुम्हें भगवान नहीं मानूंगा, मैं देखूंगा द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, आचार से, विचार से देखूंगा। और ये 18 दोष यदि आप में हैं तो आप मेरे भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, क्रोध नहीं। क्रोध करता तो अंधा बन के कर देता, द्वेष करता तो अंधा बन के कर देता। मैं तो प्रभु तुमसे राग कर रहा हूं, तुमसे प्रीति कर रहा हूं, तुमसे अनुराग कर रहा हूं, मैं तुम्हारा होना चाहता हूं और तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। महानुभाव, बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रहा हूं आपको, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। राग कभी अंधे बन के मत करना, क्योंकि राग में दो आत्माएं एक होती हैं, दो मिलती बिछुड़ती नहीं हैं, दो मिलती हैं, और मिलन जिंदगी का निर्णायक होता है। मिलन जन्म जन्म का निर्णायक होता है, द्वेष नहीं। द्वेष नहीं,
द्वेष ज्यादा नहीं चलता, हो गया, खत्म हो गया, अलग हो गया, निर्णय कर लिया कि ये मेरा नहीं और मैं इसका नहीं, बस खत्म हो गया। न्यारो पूत पड़ोसी दाखल, निहारो पूत, बेटा भी निहारा हो जाए तो पड़ोसी में गिनती आती है, उसकी पानड़ी अलग हो जाती है, उसका निमंत्रण कार्ड अलग आता है, अलग हो गया ना, कोई ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जब किसी से प्रेम करो, मानव बहुत छिद जाओ। मैं इसलिए तुम्हें उदाहरण इतनी बड़ी शक्ति का दे रहा हूं। भगवान से प्रेम तो अंधे बन के कर लो ना, वो तो भगवान है, क्या बिगड़ेगा? अंधे बन के कर लिया, मूर्खता में कर लिया तो क्या बिगड़ने वाला है? नमोस्तु तो करना है, पूजा ही तो करना है, द्रव्य तो चढ़ाना, और करना क्या है? नहीं, जैन दर्शन कहता है प्रभु आपसे द्वेष करता, आपसे घृणा करता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, 2 मिनट में कर देता, 2 मिनट में कर लाता। लेकिन मैं तो आपसे भगवान राग कर रहा हूं, जिंदगी का सवाल है, मैं आपका हो रहा हूं और आप मेरे हो रहे हैं, और दोनों मिलकर जिंदगी चलेगी। पहले तो कुंडली मिलाऊंगा, भगवान से कुंडली मिलाओ, क्या तुम ऐसे हो? भगवान कह सकते तेरी ये औकात कहां से आई? तू कौन पूछने वाला होता है कि मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या सोचता हूं? तू कौन पूछने वाला होता है? भगवान दादागिरी नहीं, सवाल प्रेम का है, सवाल प्रेम का है, सवाल राग का है। भगवान राग अंधे बन के नहीं करूंगा। गजब, समंतभद्र महाराज ने श्रावक से भगवान की परीक्षा करवा डाली। गजब, अरे हम मुनियों से करवाते, गणधर परमिष्टि से करवाते तो बात अलग थी, इस श्रावक से, वो भी मिथ्या दृष्टि है, श्रावक से भगवान की परीक्षा करवा डाली। श्रावक से कहा ध्यान रखना, जिस किसी को भगवान नहीं मान लाना, भगवान को ठोक बजा के मांगना, चारों तरफ से देखना, द्रव्य से भी, गुण से भी, पर्याय से भी, सब तरफ से देखो भगवान को बहुत अच्छी तरह। क्यों? क्योंकि संबंध जोड़ रहे हो, संबंध तोड़ नहीं रहे हो। अनादि काल से मिथ्यात्व में पड़ा हूं, ऐसे ही तो अंधे बन बन करके मैंने संबंध जोड़े हैं, तभी तो बर्बाद हुआ हूं। अंधे बन बन के ना मैंने भगवान देखा कैसा है, बस किसी ने कहा ये भगवान है, चले गए। किसी ने कहा कि इसमें चमत्कार है, चले गए। किसी ने कहा एक गधे के वो पहले कहा था ना, इस गधे में चमत्कार है, तो हम गधे के पास चले गए। कहा गधे के पैर धो लो तो ठीक हो जाएगा, गधे को अर्घ चढ़ा दो, तो हम गधा को चढ़ा दिए। अंधे बनकर चढ़ाते रहे। राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव, बीत राग भेंटो अबे, मैं तो राग कुटे। क्या है ये पंक्तियां? द्वेष सहित रग में रुलो मिलो द्वेषी देव, ये नहीं लिखा उसमें, ये नहीं लिखा द्वेष सहित जग में रुलो मिलो द्वेषी देव। हमें देशी देव मिला है और मैंने देश किया है, इसलिए मैं संसार में भटक रहा हूं। क्योंकि मैंने भगवान को नहीं माना। इन पंक्तियों में गजब रूप है मानवा, गजब। मैंने आज तक भगवान को नहीं माना, इसलिए मैं रुल रहा हूं।
मैंने भगवान से घृणा की इसलिए रुल रहा हूँ, मैंने भगवान को बुरा भला कहा इसलिए रुल रहा हूँ, मैंने गुरु से द्वेष किया इसलिए रुल रहा हूँ, मैंने गुरु से घृणा की इसलिए रुल रहा हूँ, मैंने शास्त्रों की एक बात नहीं मानी इसलिए मैं संसार में रुल रहा हूँ, ये नहीं कहा। देश को क्यों नहीं रहा, देश सहित जग में रुलो, मिलो देसी देव। किस शब्द का प्रयोग किया, राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव, मिलो शरागी देव। वो भी अंधा था, मैं भी अंधा था, मैंने अंधे बन करके मैंने देवों से राग किया। मैंने ये देखा ही नहीं कि ये देव है कि नहीं, हमने तो ऊपर लेवल देखा, इस शीशी में अमृत है, पी गया, और पीने के बाद पता चला था कि वो तो जहर निकला। अब क्या करो, अब क्या करोगे, वो तो अब पी गए। पीने के पहले हम परीक्षा करेंगे, पीने के बाद। हमने रागी देसी देवताओं से बहुत राग किया अंधे बन करके, अब नहीं होगा वो। अब तो मैं अंधा नहीं हूँ, अब मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अपनी आँखों का ऑपरेशन गुरु से करा लिया है। अंधा नहीं हूँ भगवान। अब मुझे जो मोतियाबिंद था ना, वो अब ठीक हो गया है। अभी तक तो था, अंधा ही था, करूं क्या। और अंधा व्यक्ति कब कहाँ क्या कर ले, कब कहाँ चला जाए, कब कौन से रास्ते पे चला जाए, उसको कोई बता नहीं। वो एक आती ना टेढ़ी खीर, अरे भैया ये कार्य बहुत टेढ़ी खीर है, तो मैंने कहा खीर और टेढ़ी, खीर और टेढ़ी, खीर का और लकड़ी टेढ़ी कहो, सांप कुछ भी कहो, अब खीर तो थाली में टेढ़ी कैसे हो गई। मुझे ये मुहावरा कई बहुत समय तक समझ में नहीं आया। किसी एक दर्शन का ना, खीर टेढ़ी का अर्थ क्या है, ये मुहावरा है। एक अंधा था और एक आंखों वाला था, दोनों ही टीकमगढ़ के थे। अब देखना दोनों ही टीकमगढ़ के कैसे बनते हैं बुद्धू। खीर पड़ोसी गई तो अंधा कहता है पड़ोसी दूसरे वाले से, भैया ये खीर कैसी है। तो उसने ये तो नहीं देखा कि ये अंधा है, उसने कहा भैया खीर है ये, बिल्कुल सफ़ेद है, सफ़ेद। अब अंधा कहता है ये सफ़ेद क्या चीज़ है। तो भैया, क्योंकि अंधे को तो कहेगा रंग जाने वो, तो भैया ये सफ़ेद क्या चीज़ है, कैसा होता है सफ़ेद। बोले जैसा बगला होता है, बगला बगला। अब नई आफत आ गई, ये बगला क्या चीज़ है। हाँ, कई लोग पता नहीं क्या थे, सोचते नहीं कि मैं किसको कौन पूछ रहा है, क्या बताना चाहिए, ये तो नहीं कहते। बोले तुम्हारी दुकान कहाँ है, बोले टेलर की दुकान के सामने। बोले टेलर की दुकान कहाँ है, बोले हमारी दुकान के सामने। बोले दोनों कहाँ हैं, आमने सामने। ये कोई एड्रेस है क्या, ऐसे ही देखे ही नहीं। तो वो तो खाने में लगा हुआ था, उसने देखा और ने कहा बगला होता है, बगला मालूम कैसा होता है, बगला बगला ऐसा होता है। तो अंधे ने कहा ऐसा होता है, अरे ये तो टेढ़ा होता है, ये तो मेरे गले में अटक जा, उसने थाली फेंक दी और के भाग गया। बगला कैसा होता है, ऐसा होता ही बगला, ऐसा जैसा हाथ है ऐसा बगला है, और जैसा बगला है वैसी खीर है, वैसा सफ़ेद है और सफ़ेद है तो खीर है। मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे गले में अटक जाएगी। और वो उठ के भाग गया। कैसी रही, खीर टेढ़ी होती है।
बताने वाला भी वैसे ही था और अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ऐसा नहीं, जैन दर्शन कहता है कि ऐसा नहीं। अंधे को खीर खीर के हिसाब से बताओ, नहीं तो वो भूखा रह जाएगा और दुनिया में हो जाएगा खीर टेढ़ी है। अब नहीं, अब तो विवेक करो। भगवान है, टाइटल है, लेबल है तो भगवान हो, ये कोई नियम नहीं, थर्मामीटर है हमारे, भगवान को नापने का थर्मामीटर है। सम्यक दृष्टि का मस्तक, यदि सम्यक दृष्टि है तो राग करता है, लेकिन बहुत सोच समझ के भगवान की परीक्षा करता है, भगवान की, क्योंकि राग करना है, प्रेम करना है, जिंदगी का संबंध जोड़ना है। जब भी दो व्यक्ति मिलो, जब भी दो व्यक्तियों से संबंध जोड़ो, महानुभाव सावधान हो जाना, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, क्यों ना हो। 18 दोषों से रहित हो क्या, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहस यस्याप्तता सा प्रकीर्तते। आप 18 दोष यदि आप में, आपको भूख तो नहीं लगती, भूख लगने वाला मेरा भगवान नहीं हो सकता। आपको प्यास तो नहीं लगती, आप बूढ़े तो नहीं होते, आपको पसीना तो नहीं आता, आपको पसीना तो नहीं आता। क्षुत पिपासा जरा जन्मान तक भयस्मया, आप अब पुनः जन्म तो नहीं लेंगे, अब आप पुनः जन्म तो नहीं लेंगे, आप अब एक निर्माण के बाद पुनः मरण तो नहीं करेंगे। क्या आप में राग द्वेष आदि तो नहीं है? ये 18 दोष जिसमें नहीं है वो मेरा भगवान है। परीक्षा दीजिए भगवान। एक दोष भी है तो वो मेरा भगवान नहीं हो सकता। हमें नाम से मतलब नहीं है। जैन दर्शन नाम की पूजा नहीं करता, नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी हो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश लिया। ये बात कह दी। अब कौन है ये? बोले कोई भी हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन। मुझे बुद्ध से कोई घृणा नहीं है। बुद्ध हो, कोई भी हो, जो नाम दुनिया में, रावण भी हो तो चलेगा। यदि रावण 18 दोषों से रहित हो जाए तो आप उसे पार्श्वनाथ धाम में एक वेदी पे बैठा दोगे? सोच लो। रावण की कह रहा हूं, रावण की। रावण यदि 18 दोषों से रहित होकर सर्वज्ञ हो जाए तो ये टीकमगढ़ वालों पारसनाथ धाम में बैठा दोगे? कौन लेगा रावण की बोली? अरे तुम नहीं बैठा लोगे। मान लो पारसनाथ धाम वाले नहीं बैठानेंगे तो आदिनाथ धाम में तुम्हें बैठा के ही आ गए। यहाँ 24 है वहां, और भाभी 24 में रावण का नाम है। अब तो बेटा बैठा दी तुमने। और पहले होता तो मैं तो बैठा दी। अब किसकी किस्मत में पड़ी है वो प्रशस्ति में पढ़ना पड़ेगा। 16वां तीर्थंकर है शायद, 16 नंबर आगे पीछे
नंबर 16वां तीर्थंकर आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले में रावण तीर्थंकर बनेगा, इसी भरत क्षेत्र का। घबराओ मत, उस मूर्ति में सूर्य मंत्र मैंने दिया है। जब मेरी गलती हो सकती है तो फिर तब तुम कहाँ लगते हो, पर मैंने बुद्धिपूर्वक दिया है। मैंने अंधे होकर सूर्य मंत्र नहीं दिया, मैं आंख बंद करके सूर्य मंत्र नहीं देता हूँ। जब सूर्य मंत्र देता हूँ तो भगवान की आंखों से आंखें मिलाता हूँ, भगवान आंख मिलाओ, आंख बंद क्यों? ऐसे ही सूर्य मंत्र नहीं दूंगा, भगवान के चेहरे को एक टक देखता हूँ। अंधे बनकर सूर्य मंत्र नहीं दिया, मैंने अरहंत भगवान की मूर्ति में जो मुनि थे उनको सूर्य मंत्र दिया। कोई भी हो, रावण हो चाहे राम हो, मुझे कोई मतलब नहीं। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग, बस हमें कोई मतलब ही नहीं नाम से। ये दोषों से रहित हो तो मेरे भगवान हो। किसी भी दर्शन में रावण का कभी कल्याण नहीं है, कभी नहीं है। लेकिन जैन दर्शन में रावण को भावी तीर्थंकर बना करके, जब वो बनेगा तब मंदिर बनेगा। भक्तों ने रावण को पहले ही से मूर्ति बनाकर मंदिर बना के बैठा दिया। कोई बात नहीं, शर्त लगाई गई। इसलिए आप लोगों को ये सोचना है, जब देव से प्रेम करने के लिए इतनी परीक्षा, इतनी सावधानी, बिना देव के रह जाना, बिना भगवान के रह जाना, लेकिन देव बनेगा तो सच्चा देव होगा, तभी देव बनाऊंगा। हाँ, मैंने अब बहुत हो गया। अनादिकाल से मैं अंधा बन करके रुलता आया, अब नहीं। अब तुम जैन से जैनी बनो, जैन से। और जैनी का भगवान कभी खोटा नहीं होता, जैनी का भगवान 100% का टंच होता है, खोटा नहीं होता। जैनी कभी अंधा हो ही नहीं सकता, जैनी कभी अंधा नहीं होता। जैन की बात नहीं कर रहा हूं, जैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैनी का। जैनी का नाम है सम्यक दृष्टि। देखो पहली क्या दृष्टि दी, जैन दर्शन का अंधापन नाम से हो रहा है। सम्यक कोई भी आचरण शुद्ध नहीं करता, लेकिन दृष्टि, सम्यक दृष्टि, यानी जिसकी दृष्टि अच्छी है अंधा नहीं है, सम्यक दृष्टि है, उसकी समीचीन दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि की जो बात कही जाती है, वह बात बहुत बड़ी विचारनीय है। ऐसे ही गुरु को, ऐसे ही गुरु नहीं बनाना, गुरु की परीक्षा करो। जिस चाहे को गुरु बना लो, पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, नहीं, गुरु की परिभाषा है, गुरु की ऐसे ही नहीं। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, ऐसे ही गुरु मत बना लो। पत्थर की नाव के समान गुरु नहीं हो, उपल नाव वत, वो भी डूबे और तुम्हें भी। नाव तो पत्थर की भी बनती है, बन जाएगी, लेकिन वो पार लगाएगी, डुबाएगी। ऐसे ही नहीं गुरु बना। गुरु की परिभाषा है, गुरु का स्वरूप है। विश्यासा वसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान अध्यान तपो रखता तपस्वी सा।
क्या समंत भद्रवाज, क्या इन गृहस्थों को, इन पापियों को, जिनके अभी एक भी नियम नहीं है, और किसकी परीक्षा दिला रहे हो? बोले गुरु की परीक्षा ले ले। हाँ, कई लोग गुरु कहते हैं तुम्हारी क्या औकात है, तुम हमारी परीक्षा करोगे? थोड़ा अपना चेहरा देख ले रे दर्पण में। भगवान हमारा तो चेहरा कैसा भी काला है तो चलेगा, चेहरा कितना भी, एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी ललितपुर में कहा था, तुम सब तरफ से पापी हो, कुछ भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा मन पापी, तुम्हारा मन बुरा, तुम्हारा वचन बुरा, तुम्हारी काया बुरी, तुम्हारी आंखें बुरी, तुम्हारे कान बुरे, तुम्हारा परिवार बुरा, तुम्हारा सब कुछ बुरा है, कुछ अच्छा है ही नहीं तुम्हारा। तो घबराना नहीं, कोई बात। कोई कहे देख तू सब तरफ से, एक भी गुण तेरे में नहीं है, सफाई मत देना, सफाई मत देना। जी आप सही कह रहे हैं। कितने दुर्गुण बता रहे तुम्हारे में? संसार के जितने दुर्गुण हैं तुम्हारे, वो सब मेरे में है, स्वीकार कर लेना। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा, स्वीकार कर लेना महान भाव। झूठा भी आरोप हो तो स्वीकार कर लेना। तुम वैसे नहीं हो तो भी तुम कह देना ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेना, मान लेना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम में एक भी गुण नहीं है, सारे दुर्गुण हैं। यदि कोई कहे तो कह देना साहब हो सकता है, मुझे तो अपने आप में इतने दुर्गुण नहीं दिखे, लेकिन शायद आपकी आंख स्पेशल हो, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं के दुर्गुण और आपको दिख गए हैं। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, हैं हो सकता हो। बस कहना ये तो सब आपने कह दिया, मेरे पास तो एक भी गुण नहीं है, सारे दोषों से भरा हूं, लेकिन फिर भी मैं छाती फुला के चलता हूं कि मेरा भगवान निर्दोष है। जिसको मैं भगवान मानता हूं वो निर्दोष है। मैं तो पापी हूं, मैं तो अपावन हूं, मैं तो दुर्गुणों की खान हूं। बस मेरे पास एक ही ताकत है कि मेरा भगवान, बस भगवान दर्पण है, उसमें दोष सहन नहीं करना, भगवान को सदोष नहीं मानना। तुम सदोष बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा सदोष होना भी कल्याण कारण हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। पापियों के कल्याण होने में कोई देर नहीं महानुभाव। बड़े बड़े पापियों के कल्याण हो गए। अंजन चोर कितना बड़ा पापी था भाई, हो गया कल्याण। रावण आगे तीर्थंकर बन जाएगा, हो जाएगा कल्याण। मारीच जैसा व्यक्ति, मारीच जैसा व्यक्ति, कल्याण हो गया, कल्याण होगा। कुछ नहीं डरना अपने दोस्तों। बस एक बात ध्यान रखना, मेरा भगवान कभी सदोष नहीं हो सकता। बस सदोषी भगवान नहीं, सदोषी देवता नहीं, सदोषी से नहीं, कुछ नहीं, वहां नहीं चलेगा 15 बननी, वहां तो 100/100। यदि इतना भी तुमने कर लिया, इतना भी तुम्हें विश्वास हो गया, और ऐसा भगवान यदि तुम्हें मिल गया, जाओ चिंता मत करो, ये सारे द्वेष क्षण भर में खत्म हो जाएंगे। बस
पहले अपने दोषों को ठीक करने का प्रयास मत करो। तुम तो ठीक हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम काजल की कोठरी में रह रहे हो, और काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, लीक लागे पर लागे। कोई ना कोई दोष तुम्हें बना रहेगा। संसार में हो, संसारी व्यक्ति कभी पूर्ण निर्दोष नहीं हो सकता। बस तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, भगवान को निर्दोष स्वीकार करना। मेरा भगवान निर्दोष है, बस ये गर्व करना, क्योंकि तुम्हें उससे राग करना है। ऐसे ही गुरु को तुम कितने भी दोषी बने रहना, तुम्हारा गुरु कैसा है, बस चेहरा कितना भी काला हो, यदि दर्पण साफ है तो चेहरा तो कभी साफ हो ही, और चेहरा कितना भी साफ हो, दर्पण काला हो तो, दर्पण काला हो तो, दर्पण साफ रखो, चेहरा जो है सो चलने दो। दर्पण मेरा गुरु, ऐसे ही नहीं करना। तुम कितने भी चोखे बने रहना, लेकिन तुम्हारा देव और गुरु यदि खोटा है तो जाओ, तुम कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। कितने लोग हैं जो निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो सब प्रकार के दोषों से रहित हैं। कोई शब्द व्यसन नहीं है, जुआ नहीं, शराब नहीं, कुछ नहीं, क्रोध आता नहीं, बिल्कुल भद्र हैं। कोई दुर्गुण नहीं है उनके अंदर, कुछ भी नहीं। ग्रस्त हैं तो ग्रस्त जैसे, कोई दोष नहीं है, निर्दोष चर्या पाल रहा है, बड़े स्वच्छ है, लेकिन उनका देव खोटा है, तो स्वच्छ होकर के भी मिथ्या दृष्टि है। कुछ नहीं, रात में नहीं खाते, पानी छान के भी सब कुछ करते हैं, अभक्ष सेवन नहीं करते, सब कुछ सही है, लेकिन उनका देवता खोटा है, भगवान खोटा है। तो बोलो सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि, एक। ओके, दूसरी बात, जिनमें सब पाप है, सब दोष हैं, लेकिन उसका भगवान चोखा है, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि इसी को बोलते, चारत मोह बस लेस न संयम पै सुर नाथ जजे हैं। यानी कोई भी गुण नहीं है उसके अंदर, सब दुर्गुणों से भरा है, लेकिन वो कहता है मेरा देव निर्दोष है, 18 दोषों से रहते, बोले सम्यक दृष्टि। मेरा गुरु निर्दोष है, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। मैं तो सदोष हूं, मैं तो पापी हूं, लेकिन मेरा गुरु निर्दोष है, सम्यक दृष्टि। और जिसकी चर्या बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, सब कुछ सही है, कोई कमी नहीं है, लेकिन गुरु खोटा है, गुरु तो मिथ्या दृष्टि है। जैन दर्शन की परिभाषा पता नहीं कैसी विचित्र है, अनुपम है, अलौकिक है। एक व्यक्ति कहता है कि आप मेरी चर्या में खोट बताओ, मैं कहाँ गलत हूं, कौन सा ऐसा कार्य करता हूं मैं जो मेरे परिवार को लज्जात्मक हो, मेरे जीवन में कलंक करने वाला हो, मेरे परिवार को कलंकित करने वाला हो, मेरी जाति को कलंकित करने वाला हो, मेरे देश को, मेरे में कोई दोष नहीं है। तो जिनवाणी कहती ये तो ठीक है, तो कोई दोष तो नहीं दिख रहा, तू है तो सही। वो कहे मुझे कभी गुस्सा भी नहीं आता, मैंने आज तक किसी जीव का बुरा नहीं विचारा, मैंने कभी बुरा नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी कुशील नहीं किया, परिग्रह भी नीति न्याय से कमाता हूं। और बिल्कुल वो जो बोल रहा है वो 100% का सही है, वो है ऐसा। तो अब तो मुझे अच्छे का सर्टिफिकेट दे दो,
जनवाणी कहती एक और बता दे, बस ज़्यादा नहीं पूछूंगा, ये तो सब तूने बता ही दिया ना, अब एक और बता दे, तेरा देव और गुरु कैसा है? उससे क्या मतलब? वो क्या? जनवाणी कहती मतलब तो उसी से है। मतलब तो यदि तेरा खोटा गुरु है तो तू मिथ्या दृष्टि है, सब चोख तेरे में है, ये खोट तेरे पास है। तेरे में कोई खोट नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा देव है, जो गुरु है, वो खोटा है, मिथ्या दृष्टि। और एक सम्यक दृष्टि कहता है मैं तो खोटा हूं, मेरा गुरु चोखा है, सम्यक दृष्टि। शास्त्र का भी यही है। मैं भली शास्त्रों की कोई बात नहीं मान पाता हूं, कोई बात नहीं मान पाता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है वो लोग, शास्त्रों में जो लिखा है वो कितने लोग मान पाते? 10%? मुश्किल है। जो शास्त्रों में लिखा है वो सब कितना लोग तुम उतार पाते हो? मुझे भी शामिल कर लेना, कितना उतार पाते अपन? मुनि महाराज को कहा है ध्यान में बैठो, मन वचन का गुप्ती करो, कितना कर पाता हूं? शास्त्रों में जो श्रावक की चर्या लिखी आप कितना कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। मन है करने का लेकिन कर नहीं पाते। तो हम लोग कहते महाराज जी हम चाहते ही नहीं कि मेरा मन, पता नहीं है मन को क्या हो जाता है। सुबह उठ करके तुम चाहते हो कि मैं आज गुस्सा करूंगा? बोलो, नहीं चाहते। और शाम को क्या हो जाता है? शाम तक किसी ना किसी से झगड़ा, क्रोध आ ही जाता है। आएगा आएगा। कितने शास्त्रों को बात नहीं मानना, शास्त्रों की बात नहीं मान पाते हो, नहीं आचरण बताते, कोई बात नहीं, बस इतना कहना जो शास्त्र में लिखा है वही सही है। मैं सही नहीं हूं, मेरा शास्त्र सही है। मैं सही नहीं हूं, मेरा शास्त्र सही है। ये गलत नहीं हो सकता, बस मैं गलत हो सकता हूं। शास्त्र में लिखी बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो गलत नहीं है तो स्वीकार क्यों नहीं करते? ये मेरी बेईमानी है, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी नानी था वादनो जना। जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। बस ये यदि तुम्हारा पक्का सिद्धांत है, आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं तो भी आप सम्यक दृष्टि हैं। बाजार में तुम गए हो, तुम डायमंड नहीं खरीद पाओगे, औकात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो गर्व है कि तुम डायमंड को पहचानते हो। एक बार मैंने भगवान से कहा, भगवान मैं पंचम काल का हूं, जो आपने बताया उतना तो मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं कम नहीं हूं। आप हीरा हैं तो मैंने आपको पहचान लिया, तो मैं जौहरी हूं। अपन कम मत समझना, कम बहुत। अपन पहले ही अभी जब से टीकमगढ़ आए हैं तब अपन सत्य से भगवान से बहुत ऊपर उठ रहे हैं। जहां भगवान नहीं पहुंच पाता वहां भक्त पहुंच जाता है। जो भगवान नहीं कर सकते वो भक्त कर लेता है। अभी शुरू से अपने यही प्रवचन चल रहे, भक्त सत्य से ऊपर होता है। भगवान सत स्वरूपी हैं और भक्त चित चमत्कारी है। भगवान में चमत्कार नहीं है, भक्ति में चमत्कार है। तो बोलो ये कम है क्या? भगवान आप हीरा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मैंने इस पंचम काल में, अंधेरी रात में, अज्ञानता में
कोई यहाँ निमित्त ज्ञानी नहीं, कोई केवल ज्ञानी नहीं। ऐसे पंचम काल में भी मैंने आपको पहचान लिया कि यही सच्चा देव है। ये कम है क्या? ये कम है क्या? अंधा व्यक्ति, सब तरफ से हम कमजोर हैं। पढ़ना लिखना भी हमें आता नहीं, पढ़ लिख लें तो उसका अर्थ समझ में आता नहीं। कोई बताने वाले कोई महान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है नहीं। इसके बावजूद भी भगवान मैंने आपको पहचान लिया कि मेरा देवता यही है जो 18 दोषों से रहित है। जौहरी किसे बोलते हैं? हीरा का नाम जौहरी है क्या? जो हीरा को पहचानता है वो जौहरी है। और हीरा की कीमत किससे होती है? वो हीरा है इसलिए कि उसकी कीमत जौहरी बताता है। कहीं छोटी मुंह बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी? हो जाए तो हो जाए, क्या बात हो गई? हीरा तो पड़ा था पत्थरों में। हीरा तो संसार में हमेशा से था, है और रहेगा। उसकी कोई कीमत नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जौहरी ने उठाया और कहा ये इतने पहलू वाला हीरा है, बोलियां बढ़ती गई, बोलियां बढ़ती गई। बोले एक और नया पहलू आया, बोले 1 लाख बढ़ा दो। बोले एक और पहलू आया। अब जौहरी बोलता जा रहा है और कीमत बढ़ती जा रही, तो हीरा की कीमत किसने बढ़वाई? भगवान, आप हीरा है, पक्का है। हमने आपको पहचान लिया, तू ही मेरा देवता है। और मैंने तेरी सागत पहचान ली। वो हमें थे ना, ये बोलता कोई भी चीज के बोले भाई अब छत्र चढ़ाएंगे, वो जानता है कोई बोलने वाला नहीं है। कोई बोले महाराज जी 2 मिनट आप महिमा गा दो ना। अरे मैंने कि मैं क्यों गाऊं, ना तो मुझे बोली लेना है। और नहीं महाराज 2 मिनट। और वो सही में मैंने सोचा देखता हूं तो बोली बढ़ ही नहीं रही थी। तो मैंने कही भाई बोली नहीं बढ़ रही, किसी को लेना नहीं है, किसी को लेना नहीं है। और कोई के पास बेचारों के जेब में पास पैसा नहीं है, बेचारे टीकमगढ़ के गरीब श्रावक हैं, महुआ मेवा बेर कलेवा करते हैं। अब बेचारे क्या करेंगे? नहीं महाराज आप थोड़ा 1 मिनट ही बोल दो बस आप। अरे मैंने तो जैसे ही बोला, बोली ऐसी बड़ी दनादन के रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो बोलो बोली छत्र की थी कि छत्र की महिमा की? वाह क्या बात है महाराज। छत्र की बोली नहीं होती है, छत्र की महिमा की बोली होती है। जैसे ही महिमा पता चली, और कई बार तो क्या हो जाता है, वो विज्ञापन होता ना, विज्ञापन कोई नहीं खरीद रहा है और जैसे उस शीशी को अमिताभ बच्चन के सामने ही रख दो, पेपर में देखता रहता हूँ, कूल कूल। उसके लिए मैंने कहा, लोगों ने बताया महाराज जी इसके करोड़ों रुपया दिए। मैंने इसने कुछ किया ही तो नहीं, टेबल पर रखा है, बस बाजू में वो खड़ा है। और यदि हाथ में और ले लिया तो बोले 2 करोड़ विज्ञापन के। बस इतना लिया और तेल की सारी शीशियां खत्म। मैंने कहा तेल बिक रहा है कि अमिताभ बच्चन बिक रहा है? नहीं, लोगों को विश्वास है कि ये हीरो यदि ये तेल पसंद कर रहा है, इसका अर्थ है कि इसमें कोई करोड़ों करोड़ों रुपया विज्ञापन पे जाते हैं। और विज्ञापन बनने के बाद बाजार में उसका मूल्य बढ़ भी जाता है। ऐसे ही नहीं कंपनी वाले के फोकट में विज्ञापन के पैसे देते हैं।
विज्ञापन में जितना देते उससे कई गुना हो जाता है। यही यहाँ है महानुभाव। वस्तु की कीमत नहीं है, भगवान की कीमत नहीं है, नमोकार मंत्र की कीमत नहीं है, महिमा की कीमत है। महिमा की कीमत है, भगवान कैसा है। और थोड़ा विज्ञापन, मैंने एक बार सुनाया था ना, यहां भी विज्ञापन चलता है। एक बार एक रामटेक की कहाँ गया, शांति धारा की बोली नहीं बढ़ रही थी, तो पीछे से बोले महाराज जी बोली बढ़ी नहीं रही, तो आप कुछ बोलो ना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बोलूंगा आचार्य जी के सामने, तो महाराज जी बोली नहीं बढ़ रही है। मैंने कि बढ़ जाएगी। सो मैं गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा आचार्य जी शांति धारा आप पढ़ दो ना। आज मैं नहीं पढ़ता, मैंने कहा महाराज जी पढ़ दो। हम इसलिए पढ़ना कि आप पढ़ दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें गलती कहाँ है सही कहाँ है। आचार्य ने स्वीकार कर लिया। मुश्किल से 30-40 हज़ार की बोली रुकी थी, और बस जैसे ही किताब आचार्य श्री ने ली और ने बोला आज की शांति धारा आचार्य श्री करेंगे, सीधी 10 लाख पर बोली पहुंच गई। गजब गजब हो गया, क्या गजब। मैंने कहा भगवान ये क्या मामला है, आप भी वही है, शांति धारा भी। अब ये बोली शांति धारा की थी, 16 लाख रुपए में गई थी। मैंने कही शांति धारा भी वही, भगवान भी वही, जल भी वही, झाड़ी भी वही, सब कुछ। बस क्या हो गया, जब आचार्य श्री पढ़ रहे इसका अर्थ है इसमें कोई दम है, विज्ञापन हो गया, बात खत्म, बात हो गई। ऐसा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? बोलो आज कितने की बोली गई है? 51। विमल जी नंदीश्वर में कितने की जाती थी कल? कल की कितने की गई थी? 1100 रुपया में। सुनो तो से बता रहा हूँ, 1100 रुपया में जाती थी। नंदीश्वर मंदिर वही है जो कल था, भगवान जी, कुआ का जल भी, झाड़ी भी, और आज क्या गई? इसका अर्थ है कि बोली किससे बढ़ती है, भगवान से कि भगवान की महिमा से? क्या बात है। इसलिए महानुभाव आप लोग अपने आप को रूखा मत खाना। भगवान हीरा हैं तो अपन बढ़ाओ भगवान की कीमत। भक्त से भगवान की महिमा बढ़ती है, भगवान स्वयं अपनी महिमा नहीं बढ़ा सकते, स्वयं में उतनी ताकत नहीं। मार्ग होता ना, मार्ग सभी एक से होते हैं, लेकिन बाजार में क्या चाहता है, उस मार्ग से जाना, उस मार्ग में कोई खतरा नहीं है। उस मार्ग पर वो रास्ता लुटेरा है। अरे रास्ता कहाँ लुटता है? रहने आजू बाजू रहने वाले रास्ते को लुटेरा बना दें, और अच्छे राह ले जाएं तो रास्ते को अच्छा बना दें। अपने हाथ में बहुत बड़ी ताकत है महानुभाव। गर्व करो, हम हीरा तो नहीं बन पाए, लेकिन गर्व है कि हम सच्चे भगवान को पहचान गए। हम जरूरी हैं। अब महिमा बढ़ाना अपना काम है, अपना काम है। दुकानदार से माल की महिमा नहीं बढ़ती है, माल की महिमा ग्राहक बढ़ाता है। दुकानदार तो हर व्यक्ति यही बोलता है कि मेरा माल खोटा वाला भी हर दुकानदार यही बोलता है, हर दुकानदार यही बोलता है। लेकिन ग्राहक यदि बोल देवे कि भाई उस दुकान का माल मैं लाया था, ग्राहक दुकान की महिमा बढ़ाएगा। ग्राहक को जीतो, ग्राहक को विश्वास दो। वो ग्राहक जितना कहेगा, बोले भाई तुम सही, अरे सही क्या, मैं खुद ही लाया था ना। लाख भगवान कहे अपनी महिमा,
इनकी महिमा बढ़ने वाली नहीं है। मेरी महिमा मेरे गंधोदक में, मेरे अभिषेक में, मेरे इसमें इतनी महिमा है। खूब गाया भगवानों ने। जिनेन्द्र देव का गंधोदक बहुत पवित्र है, सब कुछ है, ठीक है, कोई ज्यादा महिमा नहीं थी। सब दुकानदार अपनी महिमा को अच्छा कहते, अपने माल को अच्छा कहते, ग्राहक अच्छा कह दे वे तो बात, दुकानदार की रेपुटेशन ग्राहक से बनती है, डॉक्टर की रेपुटेशन मरीज से बनती है। डॉक्टर तो सभी कहते हैं हमें डॉक्टर पीएमटी। रुको भाई, एक आध मरीज से पूछ लूं कि आज तक इस टेबल पर गया है, लौट के भी आया है कि नहीं। और एक मरीज कहते साहब, दो चार मरीज कहते साहब बचना मुश्किल था, मरना मेरा निश्चित था, लेकिन इन डॉक्टर पास गए, उन्होंने एक गोली एक इंजेक्शन दिया और बस मैं तो जिंदा हो गया। मरीज रेपुटेशन बढ़ाता है डॉक्टर की, सीआर बढ़ती है डॉक्टर की मरीजों से। मरीज जब भी किसी बीमार होगा, अरे भाई तुम चिंता मत करो, उसके यहां चले जाना। मरीजों से बढ़ती है डॉक्टर की इज्जत, ना कि पीएमटी करने से। डॉक्टर की डिग्रियों से नहीं बढ़ती है। डिग्री के बल पर जीने वाला ज्यादा देर नहीं जी पाएगा। दो चार यदि टेबल पे चले गए ना तो कोई भी वहां आने वाला, और ग्राहक भी दो चार ने कह दिया भैया वहां मत जाना, बहुत बेईमान वहां दुकानदार है, बैठे रह जाओगे। कौन बढ़ाने वाला था गंधोदक की महिमा? भगवान ने बढ़ाई। शास्त्र में तो पता नहीं कब से लिखा है गंधोदक बहुत महिमावान है, गंधोदक बहुत अच्छा होता है, खूब लिखा है शास्त्र में, कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक भक्त ने गंधोदक की महिमा बढ़ाई है। मैना सुंदरी ने जब 700 कोड़ियों के कोड़ दूर करके दिखा, महिमा बढ़ गई। सिद्ध चक्र मंडल विधान कब से था? अनादिकाल से है सिद्ध चक्र मंडल विधान, आज का नहीं है। सिद्ध चक्र मंडल विधान अनादिकाल से है, उसकी महिमा अनादिकाल से शास्त्रों में लिखी, भगवानों ने कही, कोई नहीं समझा। लेकिन जब एक भक्त ने चमत्कार दिखा दिया, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर कर दिए, आज बहुत है सिद्ध चक्र मंडल विधान। क्यों होते हैं? क्योंकि सिद्ध चक्र मंडल विधान अच्छा है? नहीं, सिद्ध चक्र मंडल विधान का चमत्कार किसने दिखाया है? वो भजन गाते हो ना, फल पायो मैना श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, उससे बढ़ी। गंधोदक की महिमा बढ़ गई उससे। प्रैक्टिकल कर दिया, देख लीजिए, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। भक्त गंधोदक तो नहीं बना सकता, लेकिन गंधोदक को अनमोल जरूर कर सकता है। गंधोदक तो भगवान के ही बनेगा ना, लेकिन गंधोदक की महिमा भक्त कर सकता है। हम भगवान तो नहीं बन सकते, पक्का है, लेकिन सारे जगत में भगवान की महिमा को फैला सकते हैं। बस इतना है कि हमारे लिए जौहरी बनना है कि मैंने भगवान को मान लिया। तुम साधु नहीं बन सकते, पक्का है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम साधु नहीं बन सकते, तुम गुरु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। बस तुम साधु के जौहरी बन जाओ, मैंने गुरु को पहचान लिया। गुरु हीरा है तो तुम उसके जौहरी बन जाओ, मैंने पहचान लिया। शास्त्र के जौहरी बन जाओ, हे मैंने जिनवाणी को जान लिया। मैं जिनवाणी तो नहीं बन सकता, लेकिन जिनवाणी को पहचानता जरूर हूं। इतना भी यदि अपनी जिंदगी में हो गया महानुभाव, हो गया इतना, तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। अनंत सागर सूख करके चुल्लू भर रह जाएगा। कितने दुख हैं अपने जीवन में, सागर के बराबर।
कितने दुख हैं? असीम असीम असीम। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व, 40 कोड़ा कोड़ी की कसाय, असीम है। मात्र अकेले सच्चे देव शायद गुरु के पहचानने से वो दुख जो सागर प्रमाण थे वो चुल्लू भर रह जाएंगे, एक चुल्लू भर रह जाएंगे बस। बोलो कहाँ सागर सम दुख और कहाँ चुल्लू सम दुख? कितने मात्र से? तुमने कुछ नहीं किया, एक खोट भी नहीं निकाली तुमने बेटा, कुछ भी नहीं किया, मात्र इतना किया, मेरा सच्चा देव, मेरा 18,200 से रहे देव, 28 गुणों से सहित मेरा गुरु, अहिंसा का उपदेश देने वाला मेरी जिनवाणी, यही सत्य है, थी, है और रहेगी। बस इतनी सी अंदर से प्रीति जागी, इतनी सी अंदर से श्रद्धा जागी, कुछ नहीं किया, उतने मात्र से संसार सूख करके चुल्लू भर रह जाता था। 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण मिथ्यात्व टूट करके अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाता है। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व, 30 कोड़ा कोड़ी तक दुख देने वाली असाता अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाती है। कितनी कितनी सजा माफ हो गई एकमात्र करने से, एकमात्र अकेला भगवान को पहचानने से। इसलिए आप लोगों को प्रसंग दूसरा था, लेकिन प्रसंग आ गया कि राग अंधे बन के, यही था ना अपना, प्रेम अंधे बन के नहीं करना। उस लड़के ने मेरे से क्या कहा था, महाराज जी आप समझो बात को। मैंने कहा भाई देख, न तेरी ये जाति की है, न तेरी पाती की है, न कुल की मर्यादा है, सब की तेरे माँ बाप के भगवान छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, सब हो जाएगा। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, महाराज आप नहीं जानते हैं प्रेम अंधा होता है। यहीं से अपन साइड में हुए थे ना, प्रेम, मैं उसी को कह रहा हूं, देश अंधा हो जाए तो हो जाने देना, क्रोध में अंधे हो जाओ तो हो जाने देना, कभी प्रेम में अंधे मत होना। बहुत बड़ी बात है समझने की। और वो छोकरा क्या कह रहा है, महाराज जी आप समझो, हम प्रेम अंधा होता है, ये सब नहीं देखता क्या जाति है, क्या कुल है, क्या है क्या नहीं, सब नहीं देखता महाराज जी, सब कुछ देखे ही नहीं जाता। वो मुझे बुद्धू बना रहा है। वो कहता महाराज जी प्रेम में ये सब नहीं देखा जाता। जब प्रेमी होते हैं, रागी होते हैं, सब नहीं देखते हैं, प्रेम अंधा होता है। यही दुनिया में खबर है ना, यही ढिंडोरा है ना, प्रेम अंधा होता है, यही गलत है। और आज तुम्हें 1 घंटे के पीरियड में बता दिया, प्रेम कभी अंधा होता ही नहीं, और अंधा है तो वो प्रेम है ही नहीं, चाहे वो भगवान का प्रेम भी क्यों ना हो। जब भगवान का प्रेम अंधा है, नहीं है, भगवान से प्रेम करने में इतनी सावधानी, तो ये छोरा छोरियों, हे ग्रस्त लोगों, तुम लोग एक दूसरे से प्रेम करते समय कितनी सावधानी। जबकि जमा लो, भगवान भीतरागी है, निर्दोष है, जब उससे संबंध जोड़ते समय समंत भद्र महाराज ने इतनी सावधानी की बात कही, तो तुम तो संसारी व्यक्ति से संबंध जोड़ रहे हो, तुम्हें कितना सावधान होना चाहिए, कितनी खुली आंख होना चाहिए। ये तुम्हारी मिथ्या धारणा है, डूबोगे, मरोगे। जब ध्यान दर्शन भगवान से भी अंधा प्रेम नहीं करने दे रहा है, तो दुनिया से प्रेम तो अंधे होके करना ही नहीं चाहिए। भगवान से, गुरु से, जो गुरु कैसा भी होगा, खोटा गुरु भी होगा, तो कम से कम चेले का उद्धार ही करता है। चेले के प्रति द्वेष भाव, लेकिन तब गुरु को पहचानने में इतनी सावधानी। आंख खोलो,
गुरु कीजिए जान के है, तो बीवी बनाओ। बोल दो अब आगे आप बोल दो। हमने थोड़ा कुछ बात है तुम बोला करो तो मुझे अच्छा, हम मैं बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता है। जब गुरु और भगवान जान करके करना है तो ब्याई जी भी, ब्याई जी राजस्थान में तो यार समधी बोलते हैं, घर की बहू भी अपनी पत्नी भी जान करके, अंधे बन के मत बनाओ। अंधे बन के बनाओगे बर्बाद हो जाओगे, और जब तक तुम जागोगे फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना सशक्त उदाहरण हमने तुम्हें दिया, इसके बाद भी नहीं चेतो तो। देव शायद गुरु से प्रेम करने में इतनी सावधानी, तो संसार के व्यक्तियों से राग करने में कितनी सावधानी। ये जबकि जमा लेना, चेत जाओ, जागो, चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, नहीं तो बोलो बोलो, चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, नहीं तो बस तुम्ही ने कह दिया। अच्छा रहा। महावीर भगवान की